आप सभी को नमस्कार हो। अब मैं थोड़ी आपको दृष्टांत की और नवांश की जानकारी दे देता हूँ कि नवांश का 64वां क्या काम करता है, 64वां नवांश, और दृष्टांत का 22वां नवांश क्या काम करता है। क्योंकि हमारे जो नवांश होता है, एक नवांश होता है, एक 3 अंश 20 कला का होता है। तो उसमें अगर नवांश के अष्टम भाव में होता है, एक नवांश में 108 नवांश होते हैं, तो एक भाव के हो गए 12 8, 12 12 हो गए। तो 12 नहीं, 9 हो गए, एक भाव के 9 हो गए। तो 9, और जब 9 के चलेगा तो शान्य मात्रे सप्तम भाव में 63 अंश नवांश हो गया, 63वां, और उसमें हो गया हमारा 64 नवांश अष्टम भाव में जाके पड़ेगा। यानी एक राशि में 30 अंश होते हैं। 30 अंश के जब हम 9 भाग करेंगे तो 3 अंश 20 कला होगी। 3 20 कला के टोटली 108 नवांश होते हैं। अष्टमा नवांश बोलते हैं, 64 नवांश वो खराब होता है। इस नवांश को हम D9 के जहां चंद्रमा बैठा है उसे चौथे भाव का जो स्वामी होता है वो 64वां नवांश होता है। इसकी गणना हम चंद्रमा से करते हैं, इसलिए इसका जब भी दशा आएगी तो ये हमारे मन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। मन हमारा खराब होगा। 64 नवांश से जब दशा आती है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी कोई भी कुंडली हो, कोई भी वर्ग हो, अष्टम भाव सबसे खराब माना जाता है। अष्टम भाव का जो स्वामी होता है वो हमको हमेशा मानसिक कष्ट या शारीरिक कष्ट देता है। इस तरह से हमारे दृष्टांत होता है। एक दृष्टांत होता है 10 अंश का, तो हमारे टोटली दृष्टांत होते हैं 36। एक में होते हैं 3। जब सप्तम भाव में जाएंगे तो 7 गुणे 3/21, 22वां दृष्टांत होता है अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है हर वर्गों में कुंडली में खराब माना जाता है। दृष्टांत से हम अपने शारीरिक कष्ट के बारे में देखते हैं। जब भी 22वां दृष्टांत की दशा आती है तो हमको शारीरिक कष्ट होता है, और दृष्टांत से हम अपने भाई बहन के बारे में भी पता करते हैं कि हमारे कितने भाई और बहन हैं। किसी की जब कुंडली हम देखते हैं तो हम D1 से भी देखते हैं इसके भाई बहन हैं या नहीं। है या नहीं तो हम कुंडली का टाइम देख करके जब कुंडली बनाएंगे तो वह देखेंगे कि D1 में हमारा तीसरा भाव और 11 भाव में भाइयों की स्थिति है या नहीं। वही स्थिति हमारे दृष्टांत में बताएगी कि है स्थिति या नहीं। क्योंकि उसमें कोई ग्रह बैठा हो, उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो उसके भाई या बहन होंगे। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन का है, और 11 भाव बड़े भाई बहन का है, और बहन होती है स्त्री राशि चंद्रमा शुक्र से, और भाई होते हैं बृहस्पति सूर्य और मंगल के प्रभाव से। मेन जो कारक होता है भाई बहन का वह मंगल होता है। मंगल मेन होता है। किसी का अगर जन्म दशा मंगल की में जन्म हुआ है, आप आंख मीच के कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा भाई या बहन इस समय है। क्यों? मंगल की दशा में जिसका जन्म होता है उसके भाई बहन मौजूद हैं। ये सबसे अच्छा सटीक फार्मूला है। D9 से हम ज्यादातर शादी के बारे में देखते हैं, और D9 से हम एक और चीज देखते हैं। हमारे राव साहब कहते हैं, राव साहब जो हमारे हैं
वो ये कहते हैं कि ग्रहों का बल D9 से निकालो। किसी की कुंडली में आप देख रहे हो तो आप D9 बना लें, उसमें देखें आपके जो नवग्रह हैं वो आगे किसके नमाज में जा रहे हैं, अपने नमाज में जा रहे हैं, उसके वर्गोत्तम बोल रहे हैं। मित्र की राशि में जा रहे हैं तो भी शुभ होते हैं, शत्रु की राशि में जाते हैं ग्रह होते हैं तो वह हानि पहुंचाने वाले होते हैं। यानी हमें हमारे गुरुजी ने यही सिखाया है कि आप ग्रहों का बल D9 में जाकर के देखो ग्रह किसके नमाज में जा रहा है। तो नमाज से हम दो चीज देखते हैं, 64 नमाज से मन के बारे में देखते हैं दशा कैसी क्या बीतेगी 64 नमाज से, और दृष्टिकांड से हम देखते हैं कि हमारे शारीरिक कष्ट कब आएगा। तो हमारा वो दृष्टिकांड का अष्टमी जो होता है वो होता है 22वां दृष्टिकांड। तो ऐसे मैंने आपको दृष्टिकांड और नवांश के बारे में बता दिया। ये दृष्टिकांड और नवांश हमारी पृष्ठ कुंडली में एकदम सही फिट बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई गलती नहीं होती है। और लग्न कुंडली में हम किसी भी कुंडली हो कृपा करके आप 3 मिनट आगे पीछे करके देख लो, तो आपका अगर D9 उसी राशि में आ रहा है तो आपका जो दृष्टिकांड वो भी उसी राशि में आएगा। क्यों, दृष्टिकांड 4 अंश कुछ कला का होता है और D9 होता है 3 अंश 20 कला का। तो आप 3 मिनट के फर्क का अंतर निकाल लेंगे आगे पीछे, तो आपका दृष्टिकांड भी सही बताएगा और नवांश भी सही बताएगा। लेकिन पृष्ठ कुंडली में हमें ये बात नहीं देखनी है, वो तो जो समय बताओ एकदम फिक्स है, उसमें कहीं गलती हो ही नहीं सकती। तो मैंने आपको ये D9 और दृष्टिकांड का पृष्ठ कुंडली में भी काम आता है और लग्न कुंडली में भी काम आता है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।